मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि नियोजित शिक्षकों का अभी प्रमोशन होगा और एक लेटर दिया था जो जारी हुआ था अभी रेगुलर शिक्षकों के संबंध में। लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं ऊपर का ही थोड़ा सा वीडियो देख करके, और वो लोग कहते हैं कि नियोजित शिक्षक प्रोफेसर बनेंगे। कमेंट करते हैं कि नियोजित शिक्षक का प्रोफेसर बनेंगे और नियोजित शिक्षकों को कुछ मिलने वाला नहीं है और नियोजित शिक्षक का भार बने हुए हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले आप क्या थे? एक वो परीक्षा दे दिए तो आप वहाँ पर चले गए तो आईएएस हो गए आप। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप आईएएस हो गए? अगर आईएएस हो गए तो आपको वहाँ मिल क्या रहा है? गिड़गिड़ा किस बात के लिए रहे हैं आप? मैं सभी विशिष्ट शिक्षकों को मैं ये कहता हूँ कि आप गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? सेवा निरंतरता के लिए 1 साल लगा है आपको अपना वेतन संरक्षण को पूरा करने के लिए, और नियोजित शिक्षकों पर आप कटाक्ष करते हैं। बाप बाप होता है, अब बेटा बेटा होता है। समझ में आती है इस बात को? नियोजित शिक्षक बाप है और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी वाला क्या है? बेटा है। समझ गए? और कहते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि सबसे पहले नियोजित शिक्षकों को ही मिलेगा। और इस लेटर के बाद जो मैंने पीछे दिखलाया बनाया था वीडियो, इस लेटर के बाद दिसंबर में, समझ गए, दिसंबर में जो है ना नियोजित शिक्षकों के लिए लेटर आ रहा है। सरकार तो बनने दीजिए, आज काउंटिंग है, सरकार स्थिर हो जाएगी तो नियोजित शिक्षकों को 90 दिन के अंदर, जी हाँ, मिलना है हर हाल में स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, हर हाल में। हाँ, एक शिक्षक भाई कमेंट किए थे कि मैं माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में हूँ और वो हाई स्कूल में है तो 12 साल लगभग हो गया है, तो उनका क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका भी वही होगा, आपका भी होगा, प्रमोशन होगा, इंक्रीजमेंट मिलेगा या आपको भी कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्कूल में भी जो लोग सक्षमता दे दिए हैं, जो दे दिए हैं उनको देने दीजिए, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। और अगर आप नियोजित शिक्षक ही हैं तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। समझ गए? सुविधाएं नहीं, आप जान लीजिए कि 8वें वेतन का लाभ तो विशिष्ट शिक्षकों को तब मिलेगा ना जब उनको वेतन संरक्षण होगा, क्या बोलते हैं, सेवा निरंतरता होगा। सेवा निरंतरता अगर जो नहीं होगा तो विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ नहीं होगा। समझ गए? ऐसा नहीं जानिए कि परीक्षा दे करके चला गया तो सरकार उस पर कुछ नीति अपनाएगी। नहीं, नियमावली में अगर नहीं है तो नहीं। और भले परीक्षा नहीं दिया है नियोजित शिक्षक, क्योंकि ये जो बचे हुए हैं वो परिपक्व हैं, इनके जैसे भगोड़े लोग नहीं हैं। जो नहीं बचे हुए हैं सो बचे हुए हैं, इनको लगा कि नहीं देना है अभी, या सेवा निरंतरता वगैरह दे देगा तो देखा जाएगा। तो अभी तो सरकार कुछ की नहीं है। यही चक्कर में, सेवा निरंतरता के चक्कर में बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो चौथे चरण का चौथा सक्षमता परीक्षा जो हुआ उसमें दिए भी हैं। आप देख लीजिएगा कि अगर सेवा निरंतरता सरकार नहीं देती है तो इसमें बहुत सारे शिक्षक योगदान ही नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं। आप देख लीजिएगा। समझ गए? इसलिए जब तक सेवा निरंतरता नहीं मिल जाता है विशिष्ट शिक्षक वगैरह में ना कोई जान नहीं फिर बचता है। हाँ, सेवा निरंतरता मिल जाती है तो चलिए ठीक है, लेकिन सेवा निरंतरता मिलने के बावजूद अगर नहीं भी मिलती है, नियोजित शिक्षक अगर नहीं भी दिए हैं परीक्षा, नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं तो उनको किस बात का टेंशन है? जितना वहाँ मिल रहा है लोगों को, जो नियोजित शिक्षकों को अभी मिल रहा है, यही बात तो वहाँ लोग मांग रहे हैं, यही बात ना वहाँ मांग रहे हैं। और बीपीएससी वाला का तो बात छोड़ ही दीजिए, उसकी तो चर्चा ही नहीं करिए। बीपीएससी वाले को इतना ही पेमेंट पर अभी फिलहाल रहना होगा। मर्जी है तो लोग नौकरी करें और नहीं मर्जी है तो अपना व्यवस्था कर लें लोग। सरकार इससे ज़्यादा देने वाली नहीं, क्योंकि अभी उनका प्रोबेशन पीरियड है, ये 2 वर्ष रहेंगे अभी इसी में। और उसके बाद जब 7वां वेतन में ऐड ही नहीं हुआ इनका तो 8वां का मिलेगा लाभ? सवाल है थोड़ा। और ये लोग बात को समझते नहीं है। जब सच्ची बात हम लोग इधर से कहते हैं तो लोग चिढ़ते हैं। जब 7वां में मिला ही नहीं तो 8वां में मिलेगा इनको? किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। ये लोग मांग ही नहीं किए
बीपीएससी वाले तो मांग ही नहीं किए कि हमको वेतन भी बढ़ाना चाहिए, समझ गए। ये लोग तो सीधे कहे कि हमको ट्रांसफ़र होना चाहिए। एक तो विद्यालय में एक लाइन पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ व्हाट्सअप खेलना है, यही काम बचा है, इसके सिवा तो कोई काम बचा नहीं है। कैसे ट्रांसफ़र हो जाए, कैसे घर चले जाएं, यही शिक्षक थे। यही शिक्षक जब थे बाहर थे तो कहते थे कि विद्यालय में टीचर पढ़ाते नहीं हैं। अब जब विद्यालय में ये लोग आ गए हैं तो पढ़ाते नहीं हैं। अब इनको, पहले यही थे तो कहते थे कि शिक्षकों को बाहर रखना चाहिए, घर से दूर रखना चाहिए। जब इनको घर से दूर हो गया तो अभी कहते हैं कि घर जाएंगे। सोचिए, इनके मनोदशा को थोड़ा समझ लीजिए कि चाहते क्या हैं, क्योंकि इनको पढ़ाई वगैरह से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, समझ गए। भले इन लोगों को बुरा लग रहा होगा, और ये लोग वेतन बेचारे मांगते भी नहीं हैं। ये तो कहते हैं कि हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए। चलिए, आपका ट्रांसफ़र मुबारक हो, लेकिन 8वें वेतन का लाभ विशेष शिक्षकों को और प्रधान शिक्षकों को नहीं हो पाएगा। अभी फिलहाल जैसे स्थिति है, बाद में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। और न सरकार वादा करके चुनाव में गई है कि हम चुनाव से जीत कर आएंगे तो हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। ऐसा वादा करके ना विशेष शिक्षक के साथ गई है सरकार, ना प्रधान शिक्षकों को गई है, ना बीपीएससी शिक्षकों को गई है। क्योंकि सरकार इस बार अपने मुद्दे को लेकर गई, विकास के मुद्दे पर। शिक्षकों को कहीं कोई चर्चा नहीं की है। और शिक्षक अगर नाराज भी रहेंगे या खुश रहेंगे तो सरकार का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार के साथ नियोजित शिक्षक खड़े हैं। सरकार के साथ पूरी जनता खड़ी है और नियोजित शिक्षक जो हैं वो सरकार के साथ हैं। इसलिए कोई डर भी नहीं है, हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, क्षमता नहीं है कि आप जाकर के सड़कों पर हड़ताल करिएगा, विद्यालय में ताला लगा दीजिएगा। प्रधान शिक्षक कहाँ हैं, उनको तो दीने नहीं है कि एक आधा घंटा 15 मिनट लेट खोलेंगे विद्यालय। हड़ताल की तो बात सपना में भी अब नहीं सोचिए, क्योंकि विद्यालय में इतने टुकड़े में बटे हुए हैं शिक्षक, समझ के इतने टुकड़े में बट गए हैं जिसके बारे में कुछ कहना नहीं है ना, संभव ही नहीं है। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको कहूँगा यही कि आप घबराइए नहीं। इन लोगों के कमेंट से या फिर आपके विद्यालय आसपास अगर कोई कमेंट करते हैं तो उनको बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आपका एकदम हर हाल में इस प्रमोशन के बाद, अभी जो रेगुलर शिक्षक हैं उनके प्रमोशन के बाद सबसे पहला प्रमोशन आप ही का होगा। उसके बाद 8वां वेतन में लाभ भी आप देख लीजिएगा। याद रखिए, मेरी बात को लिख लीजिए डायरी पर। 1 जनवरी 2026 से सबसे पहले अगर किसी को मिलेगा शिक्षकों में रेगुलर और 34,540 के बाद, तो वो होगा नियोजित शिक्षक, समझ गए। उसके बाद इन लोगों के बाद में कोई चर्चा होगी, इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नियोजित शिक्षक को ही मिलेगा 8वें वेतन का लाभ। प्रमोशन भी आप ही को मिल रहा है, और उसके बाद ट्रांसफ़र भी जो लेना चाहेंगे, जो नियोजित शिक्षक ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं, एक छिक लेंगे। ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं दी है तो नियोजित शिक्षक को हटा करके दूसरे विद्यालय में डाल दिया जाएगा, ये बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि वो हटा दिया जाएगा, नहीं। जो नियोजित शिक्षक ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे, चाहे अपने प्रखंड में ले लें, अपने पंचायत में ले लें, जिला से बाहर ले लें, ले सकते हैं। वो आ रहा है लेटर, लेकिन जबरन नहीं। मेरी बात को बढ़िया से समझ लीजिएगा, जबरन नहीं हटाया जाएगा। जो ट्रांसफ़र लेना चाहेगा एक छिक, वो जा सकता है। और जो जहाँ रहना चाहता है कि नहीं मैं इसी विद्यालय में रहूँगा, तो वो उसी विद्यालय में रहेंगे। आप देख रहे होंगे कि जो शिक्षक विशेष शिक्षक थे या बीपीएससी वाले थे, वो अपने घर जा रहे हैं तो आपको कोई बाहर निकालेगा? ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए आप जहाँ हैं वहाँ ही रहिए। आपका निर्णय बिल्कुल सही है। नियोजित शिक्षक है ना, तो बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित हैं, और हर सुविधा जो है नियोजित शिक्षकों को घर बैठे बिना धरना किसी प्रदर्शन का आपको मिल रहा है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको किसी बात से घबराने डरने, अगर आसपास के लोग कहते होंगे तो कहने दीजिए, उनके पास समझ नहीं है। पहले यही शिक्षक डराते थे ना कि आप लोगों को हटा दिया जाएगा। अब कहता है कोई? नहीं ना कहता है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है। फिर हम लोग जब इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिए ना, तो सबकी बोलती बंद हो गई, है ना। तो जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन, अकेले भी आप विद्यालय में हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपको घबराने डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। और हर सुविधा है, नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको कहीं जाना है, पटना जाना है, गया जाना है, जहानाबाद, औरंगाबाद जाना है, कहीं नहीं जाना है आपको। आप अपने विद्यालय में रहिए, आपकी हर मांग जो है ना घर बैठे पूरी होगी, क्योंकि आपने 20 वर्ष अपना बहुमूल्य समय अपने विद्यालय में खपाया है। इसलिए उस फल को प्राप्त करने का अब अवसर आपको मिल रहा है। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हर सुविधा आपको घर बैठे मिल रहा है। धन्यवाद।